Hello everyone, my name is Kesha Kushwaha and I welcome you to my channel Edification, Improvement of Someone. So, this is the third part of your chapter Federalism, and third part is how is federalism practiced. Now, in this, our federalism is practiced on three bases, and the three bases are, first one is linguistic state, second one is language policy, and third one is CentreState Relation. So constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट क्या यही चीज़ें सफिशेंट है? एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिख देना, क्या इन लिखी हुई चीज़ से ही या लिखे हुए जितनी भी चीज़ें हैं उनसे ही क्या एक कंट्री सक्सेसफुल बन जाती है? नहीं. इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. अगर इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं उसकी वजह से सक्सीड हुई हैं. नहीं. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म in India can be attributed to the nature of democratic politics of our country, and this ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become shared ideal in our country. और जो एक स्पिरिट है फेडरलिज्म का, जो रिस्पेक्ट है हर एक डाइवर्सिटी के लिए, जो डिज़ायर है लोगों का एक साथ रहने के लिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलकर इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना दी हैं. So let us look at some of the major ways in which this happens. So some changes are adopted, and these changes are, first change is linguistic states. First change is on the base of linguistic, second one is the language policy, and the third one is the center-state relations. So first one is the linguistic states. So new states have been created. नई जो states थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, नए states बनाए गए. नाउ जो states थे वो एरिया वाइज, बाउंड्रीज वाइज और नेम ऑफ द states हैव बीन ऑल्सो चेंज्ड. अब जो states बनाई गई थी, लिंग्विस्टिक states जो बनी थी, कहीं ना कहीं वो एरिया वाइज, बाउंड्री वाइज बनाई गई थी, और कहीं ना कहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ स्टेट्स के नाम भी चेंज किए गए थे. सो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. तो एक तरह से एक टेस्ट ही था देखने के लिए कि क्या ये सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं. सो अगर हम पहले के अपने इंडिया के मैप को देखते हैं, 1947 के मैप को अगर हम देखते हैं और उस मैप को अगर हम 2017 के मैप से, इंडिया के मैप से कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि वैनिश हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बने हैं. तो एरिया वाइज, बाउंड्री वाइज और साथ ही साथ कुछ जो स्टेट्स हैं वो भी, उनके नाम भी चेंज करे गए हैं. नाउ in 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new states. बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जिनको चेंज किए गए, बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज थे जिन्हें चेंज किए गए, और चेंज करने के बाद नए स्टेट्स बनाए गए. अब क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स वाज डन ऑन टू बेसिस. अब जो नए स्टेट्स जो बने थे वो दो बेसिस पे बने थे. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड द सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर. किस तरह के लोग वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, जो लोग एक तरह की लैंग्वेज बोलते हैं उनको एक साथ रख दिया गया, और जो लोग एक तरह का कल्चर फॉलो कर रहे थे उनको एक साथ रख दिया गया. ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन. अब कहीं ना कहीं अभी जो इंडिया थी वो पार्टीशन से उभरी थी, अभी जो इंडिया थी वो पार्टीशन से कहीं ना कहीं अभी निकली थी. तो अब जो था वहाँ के जो लीडर्स थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर था कि जो लोग हैं कंट्री के, वो कल के दिन कुछ और ना मांगे. अभी तो आपने लैंग्वेज के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया, क्या पता कल वो कुछ और डिमांड करें, और कहीं और कुछ ज़्यादा डिमांड करने के चक्कर में फिर कहीं वही डिवीज़न वाली या फिर पार्टीशन वाली बात ना आ जाए. बट
The experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. But ये क्योंकि हमने अभी शुरू में देखा था, इसके स्टार्टिंग में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, कि एक तरह से एक टेस्ट था देखने के लिए कि क्या ये सर्वाइव कर पा रहे हैं इस सिचुएशन में। और कहीं ना कहीं जो लीडर्स जो थे, जो लीडर्स का जो डर था कि आगे आने वाले टाइम पे कुछ और ये डिमांड ना करें, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही था। लेकिन जब ये टेस्ट को किया गया और टेस्ट को करने के बाद जो रिज़ल्ट देखे गए, दैट वन इज़ रियली अमेजिंग। अब जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड हो गए और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भी काफ़ी इजी हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल पुलिस का ले लेते हैं, तो जो अब अगर उत्तराखंड पुलिस या महाराष्ट्र नगर पुलिस है, तो महाराष्ट्र पुलिस में क्या है, जितने भी लोग होंगे मराठी बोलने वाले होंगे ना, जितने भी पुलिस स्टेशन में जितने भी मोस्टली जो लोग होंगे मराठी जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को वहाँ रखेंगे तो कम्युनिकेट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट उनको या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करेंगे। लेकिन अगर सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे तो उनको डिफ़िकल्टीज़ बहुत कम आएंगी। ओके, तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड हो गए उसके बाद। नाउ आवर सेकेंड change is related to the language policy. Language policy. Now, our constitution has not made any language as the national language of India, and I hope you all are aware with this that in India there is no national language. इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यस, हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर बोला गया है। तो इंडिया की एक चीज़ याद रखनी है, इंडिया में जो लैंग्वेज है वो नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। हिंदी जो है एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिर्फ ऑफिशियली यूज़ करने के लिए हिंदी जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन एंड दैट वन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। जो सेकेंड टेस्ट है वो लैंग्वेज पॉलिसी का था। Our constitution did not give the status of national language to any one of language. Hindi is our, yes, official language. Okay, and Hindi is the mother tongue of only 40% of Indians. जो हिंदी है वो मदर टंग है सिर्फ 40% लोगों की, बाकी जो 60% जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ओके, बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल लैंग्वेजेस। हिंदी को छोड़कर 21 और ऐसी लैंग्वेजेस जिनको शेड्यूल लैंग्वेज कहा गया है। एंड 21 लैंग्वेजेस अगर आप कहो तो उसमें आपकी आसामीज़, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये कुछ 21 लैंग्वेजेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, देन आफ्टर दैट नाउ अब क्या है, इनको जो 21 लैंग्वेजेस हैं उनको क्यों रिकॉग्नाइज किया गया है और उनको शेड्यूल लैंग्वेज क्यों कहा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं इन फ्यूचर, तो उसमें अगर आप जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करेंगे एग्ज़ाम के लिए, आपको क्वेश्चन पेपर उसी लैंग्वेज में ही मिलेगा और वहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे वो ये 21 लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑप्शंस में होंगे। तो आप इन 21 लैंग्वेजेस में से किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो और उसमें आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। एंड वी नो स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हर एक स्टेट की अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है। जैसे महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। ओके, सो अब जो इंडिया है उसने श्रीलंका की तरह ये नहीं कहा कि सिन्हाली जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और आपको सिन्हालीज ही बोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो जो इंडिया है काफ़ी ज़्यादा कॉशंस उन्होंने लिए हिंदी को स्प्रेड करने में। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज टू स्टॉप इन 1965। अब 1965 में कॉन्स्टिट्यूशनली एक डिसीजन लिया गया जिसमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बंद कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड करी कि उनको जो है इंग्लिश कंटिन्यू करनी है। सो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो तमिलनाडु है।
इन्होंने एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि बहुत ही वॉलंटरी वे में हुआ। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और वो एग्री कर गए कि ठीक है, जो इंग्लिश है हिंदी के साथ साथ इसको भी एक ऑफिशियल पर्पस बना देते हैं। एंड मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सोल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be an official policy of the government of India, and the promotion does not mean that the central government can impose Hindi on state where people स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हिंदी जो है उसको इम्पोज कर दी जाए कि आपको बोलना ही बोलना है या इसी लैंग्वेज में आपको काम करना है। नहीं, जो काम था वो किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में किया जा सकता था। ठीक है, इम्पोज नहीं किया गया था कि आपको हिंदी ही बोलनी होगी या फिर हिंदी में ही आपको ऑफिशियल जो चीज़ें हैं वो करनी होंगी। सो द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प्ड आवर कंट्री टू अवॉइड काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फेस्ड। तो इस तरह का जो एक मेच्योरली जो डिसीजन लिया गया, इससे जो था कहीं ना कहीं जो सिचुएशन थी वो वर्स्ट नहीं हुई और काफ़ी ईजी गोइंग वे में लैंग्वेज पॉलिसी जो था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। Okay, now our third change is related to the CentreState Relation. So the sharing of powers between center and state by the constitution has also strengthened federalism in India. अब जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन था, इसमें क्या हुआ, जो पावर्स जो थी वो सेंट्रल स्टेट में डिवाइड कर दी गई, सेंट्रल स्टेट में बांट दी गई। अब जो पावर थी वो दोनों ही गवर्नमेंट में बांट दी गई थी। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हो गया हर एक चीज़ को कंट्रोल करे रखना। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी आई थी। अब कांग्रेस पार्टी काफ़ी टाइम से जो थी वो सत्ता में थी और कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो अपनी पावर का कभी मिसयूज़ भी कर लेती थी। और अब इससे क्या हुआ, और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी जो दूसरे लोगों की जो परेशानी थी शायद उनको वो नहीं देखती थी। तो धीरे धीरे करके छोटी छोटी पार्टीज़ जो थी वो आना शुरू हुई। अब जब छोटी छोटी पार्टीज़ जब आना शुरू हुई, सो आफ्टर 1990 मैनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ राइज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री विच इज़ स्टार्टेड एन एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। अब छोटी छोटी पार्टीज़ जो थी वो खड़ी होना शुरू हो गई। अब जब पार्टीज़ अलग अलग बन गई तो अब क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के जो वोट्स थे वो बंटना शुरू हो गए, यानी कि उनके जो वोट्स थे उसमें थोड़ी सी गिरावट आ गई। अब ये उनके लिए काफ़ी टेंशन वाली बात थी। और कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी पार्टीज़ जो खड़ी हो रही थी उन्होंने एक नया एरा शुरू कर दिया, एक नया दौर शुरू कर दिया कोलिजन गवर्नमेंट का। कोलिजन गवर्नमेंट यू ऑल हैव रेड इन क्लास 9th ऑल्सो। कोलिजन गवर्नमेंट यानी कि मिली जुली सरकार, जहाँ पे जो सरकार है वो दो सरकार मिलकर एक पार्टी फॉर्म करती है और उसके बाद गवर्न करती है। ओके, सो एट द सेंटर विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। अब जब कोलिजन गवर्नमेंट बन चुकी है तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट थी अब उसके लिए मुश्किल हो गया कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कैसे हटाए या कैसे उनकी बातों को ना माने, उनको किस तरह से डिसमिस करे। Now your question time. Why Hindi was identified as the official language? Why not Bangla or Telugu? And you have to give your answer in comment box. So thank you for watching. I really appreciate your time. And if you like my video, then please do share and subscribe. And stay home, stay safe. Till then, take good care of yours. Bye bye.